राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और हम बात करेंगे कुंभ मेले को लेकर। कुंभ मेले में जिस तरीके से भगदड़ हुआ, लगभग 30 लोगों की जानें चली गईं। अब जिस तरीके से राजनीतिक नेताओं का लगातार बयान आ रहा है और इनसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो घटना घटा है उसको लेकर इनकी क्या राय है। प्रदीप जी, क्या मानते हैं जो इतनी बड़ी घटना घटा, उसमें 30 लोगों की जान भी चली गई, बहुत सारे लोग लापता हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की वीडियो भी आ रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने का भी अब विपक्ष काम भी कर रहा है। सबसे पहले तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी आपके चैनल के माध्यम से मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देखिए, जो ये प्रयागराज में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसको लेकर के जो राजनीति की जा रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है। ये राजनीति का समय नहीं है, ये शोक संतप्त परिवार के जख्म पर मरहम लगाने का समय है। साथ ही जैसा कि प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक जांच कमेटी का भी गठन किया, जिसमें पूर्व न्यायाधीश और एक पूर्व डीजीपी और एक पूर्व आईएएस स्तर के अधिकारी उस न्यायिक जांच कमेटी में शामिल, उसकी न्यायिक जांच भी हो रही है। तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी मांग करता है कि एक निष्पक्ष जांच का जो आदेश दिया है वो स्वागत योग्य है और इसमें अगर किसी भी तरीके की किसी भी संगठन, समुदाय या लोगों के द्वारा साजिश हुई है जिससे हमारे जो श्रद्धालु जन थे उनकी असामयिक और दुखद मौत हुई है और तमाम हमारे श्रद्धालु जन घायल हुए हैं, तो अगर इसमें कोई साजिश का पर्दाफाश होता है तो साजिश में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताइए, जिस तरीके से जो घटना घटी है मौनी अमावस्या के दिन, लेकिन जिस तरीके से ये अब कहा जा रहा है कि घटना जो त्रिवेणी था जहां कुंभ लगा हुआ है, संगम का जो इलाका था, लेकिन और भी जगहों पे भी भगदड़ हुआ है और वो वीडियो आ रहे हैं और लगातार अब ये कहा जा रहा है कि ये सरकार क्यों छुपाना चाह रही है इस तरीके की वीडियो, जबकि बता रहे हैं कि हजारों कैमरे भी लगाए गए हैं और उस कैमरे में क्या कैद नहीं हुआ इस तरीके की वीडियो, जिस तरीके से जो भगदड़ हुआ है। देखिए, इस बारे में जहाँ तक मुझको जानकारी है और जो वीडियो फुटेज मैं देख पा रहा हूँ आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, तो उसमें ये बात सामने आ रही है, तमाम पीड़ित लोग बता रहे हैं कि कुछ लड़कों ने, कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ कराई गई और जो श्रद्धालु जन सो रहे थे, औरत बच्चे, उनके ऊपर उन लोग जो है लात रख करके उनको एकदम दबाने का काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं से जो सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन और सरकार की मुस्तैदी से जो एक महाकुंभ स्नान का जो कार्यक्रम सफल चल रहा था और वो सुरक्षा का भाव हर श्रद्धालु के अंदर व्यक्त था कि हम लोग एक सुरक्षा के माहौल में गंगा त्रिवेणी संगम स्नान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये
ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था और ये घटना में कहीं ना कहीं से एक बड़ी साजिश की बू आती है और देश की और प्रदेश की जनता और हिंदू जनमानस चाहती है कि उस साजिश का पर्दाफाश हो और इसमें कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों का इसमें हाथ है, उनके हाथ तक सरकार के हाथ जाए और उनके साथ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। एक बात बताइए, जिस तरीके से आप एक हिंदूवादी नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर सरकार कहे जाते हैं वो लगातार सुर्खियों में है और उनका ये कहना है कि जो कुंभ में नहीं नहाएगा वो देश विरोधी कहलाएगा। आप इनकी बातों को लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई अगर नहीं नहाएगा, मान लीजिए आप परिवार के गए हैं, अगर परिवार के लोग कोई नहीं गए, आप ही एक लोग चले गए, तो आप राष्ट्रवादी हो गए और जो लोग नहीं नहाए और राष्ट्रद्रोही हो गए? देखिए, किसी भी एक जो वक्तव्य होते हैं उसके कई अर्थ होते हैं, तो मुझको लगता है जो कहीं ना कहीं से हिंदुत्व से लोगों को हटाने का एक दुष्चक्र इस देश में चल रहा है लंबे समय से, तो उन्होंने इस तरीके की बात कह करके हिंदुओं के अंदर ये चेतना जागृत करने का काम किया है कि जो हिंदुओं की आस्था का पर्व होता है, महापर्व होता है, तो उसमें उन्होंने एक तरह से इसको उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है। जैसे बच्चे को कभी कभी योग बनाने के लिए माता पिता डांट करके बोलते हैं, तो उन्होंने एक ये प्रेरित करने के लिए कहा है कि हिंदू जनमानस इस महापर्व में सम्मिलित हो और जो हमारे महापर्व में जैसा जिसके बारे में वर्णित है हमारे धर्म ग्रंथों में कि महाकुंभ के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, अभी मोक्ष की बात आ गई और धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहें कि जो भी लोग मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर लें। ये बताइए, जिसके बच्चे चले गए, जिसकी माँ चली गई, जिसके पिता चले गए और आप मोक्ष की बात कर रहे हैं? जब मोक्ष ही पाना है तो क्यों नहीं, जो साधु संत है क्यों नहीं डुबकी लगा कर अपने आत्मा को छोड़ दे रहे हैं? अब देखिए, उनका ये वक्तव्य है, ये तो मैं भी सुन रहा हूँ, भी मैंने वो वक्तव्य आप लोगों के ही माध्यम से पता लग रहा है। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो भाई सांसारिक दृष्टिकोण से तो असामयिक मौत होना बहुत ही कष्टदायक होता है, दुखदायक होता है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो साधु संत हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। नहीं, एक बात बताइए कि अगर आप ये घटना घटा है तो आप तो पहले ही जब इससे आपकी बातें शुरू हुई तो आप मृत आत्मा की शांति के लिए बात कहे, आप ये नहीं कहे कि उनके मतलब कि वो स्वर्ग में चले गए, चाहे जो जिस तरीके से हर लोग आहत हैं इस घटना को लेकर। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या दिखलाना चाहते हैं जो ये बातें कहकर? अब देखिए, अब वो देश के ही नहीं विश्व के प्रख्यात युवा शास्त्रियों में उनका एक स्थान है, आध्यात्मिक गुरुओं में उनके प्रवचन देश विदेश में चलते हैं। अब इस बारे में मुझे लगता है कि मेरा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है या मैं उनके वक्तव्य की व्याख्या करने की स्थिति में नहीं हूँ, मगर कहीं ना कहीं से असामयिक जो ये मौतें हुई हैं ये दुखदाई हैं, और अगर इसके पीछे कोई साजिश रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई प्रशासनिक ढिलाई रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, हर स्तर पर जांच होनी चाहिए। और जो भी इस घटना में दोषी है, जिसने कहीं ना कहीं से इस महापर्व के माहौल में इस घटना से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है, उस तक सरकार के हाथ जाने चाहिए और उसके साथ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से प्रदीप जी ने बहुत सारी बातें बताए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को जो बातें बोले हैं उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी कोई अगर साजिश किया होगा उसको सरकार की हाथें वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और न्यायिक जांच भी सरकार के द्वारा हो रहा है। अब ये जांच कितना लोगों को पसंद आएगा ये तो वक्त ही बताएगा।